हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है यहाँ आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ाया जाएगा। ये देख लीजिए कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, जब से इसकी बर्थ होती है यानी पैदा होता है, उससे लेके उसकी नेचुरल डेथ तक जितने भी साल या ईयर्स या टाइम ये ज़िंदा रहता है, उस पूरे स्पैन को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है। और इस लाइफ स्पैन के दौरान एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक स्टेज ऐसा आता है जब वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स या यंग वन या ऑफस्प्रिंग्स को जो है वो प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑफस्प्रिंग या यंग वन को जन्म देता है। ठीक। अब इस दौरान जो ऑफस्प्रिंग है वो बढ़ जाता है, मैच्योर हो जाता है, और फिर से वो जिस तरह उसके पेरेंट्स ने रिप्रोड्यूस किया इसी तरह से वो भी रिप्रोडक्शन दिखाता है। और यूं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में जो कंटिन्यूटी आता है या जनरेशन टू जनरेशन, या अपनी एक जीन को जो है वो ज़िंदा रखता है। बहरहाल अब ये रिप्रोडक्शन होता है, ये दो तरीके से होता है। एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा तरीका है जहाँ दो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है मेल और फीमेल अपोजिट सेक्स के जो है ये गैमेट्स बनाता है मियोसिस होके, और वो गैमेट्स जो है आपस में फिर मिल जाता है। ठीक है, जिसको हम सिंगेमी कहते हैं। जाइगोट बनता है और जाइगोट जो कि आगे जाके फिर से एक नया ऑफस्प्रिंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स जो है इन्वॉल्व होता है और गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। ठीक है। लेकिन एक और तरीका है जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जहाँ पे एक ही पेरेंट्स विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स जो है न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। ऐसे प्रोसेस ज़्यादातर हमारे लोअर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया से, प्रोटिस्ट से, या हमारी फंगीज या इनमें ज़्यादा देखा गया है। ठीक है। यहाँ क्या करता है, यहाँ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। एक ही पेरेंट ज़रूरत है, वो स्पोर जो है आगे जाके न्यू इंडिविजुअल्स बनाता है। या आपने देखा होगा कि बाइनरी फिशन, सेल ही सीधा डिवाइड हो जाता है। तो यूँ यहाँ गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है। टू अपोजिट पेरेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। और ऐसा ही एक प्रोसेस हमारे प्लांट्स में भी होता है, जहाँ एक प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम, लीव्स या कोई ऐसे हिस्सा जो है वो इस्तेमाल हो जाएगा, या कोई बड होगा। ठीक है। वो रिप्रोडक्शन यानी उस पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाता है। एक ही प्लांट होगा, मेल हो या फीमेल, वो डिटैच होकर फिर एक नया इंडिविजुअल बना सकता है। तो इस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहता है। A process of asexual reproduction in which an individuals are raised from vegetative part of plant like root, stem, leaves, etc. And these parts are then called as, जो हम काट के लिए उसको हम प्रोपग्यूल कहेंगे। अब जो ये न्यू इंडिविजुअल्स प्लांट्स में बनता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए, ये जेनेटिकली बिल्कुल आइडेंटिकल होता है किसके, उस पेरेंट्स के जिससे ये जुदा हो गया है। क्यों होगा, वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त जो वेरिएशन आता है वो यहाँ एब्सेंट होगा। ठीक है। तो यहाँ पूरा जो पेरेंट्स का जीन है वही जीनोटाइप, क्योंकि उसी के अंक लिया होता है, तो ये सही होगा। ये ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स में कॉमन है। ये दो तरीके से होते हैं, नेचुरल तरीके से भी और आर्टिफिशियल तरीके से। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है ये बाय रूट्स भी हो सकता है, जैसे कि रूट्स बहुत सारे प्लांट्स का जहाँ नाम दिया गया है, ये फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, इनके टुकड़े हो जाएगा, और ईच फ्रेगमेंट देन फॉर्म्स ए न्यू इंडिविजुअल एज इन केस ऑफ एस्पेरेगस, डलबर्जिया, डालिया वगैरह। ठीक है। तो ये बाय रूट्स। इसके अलावा मॉडिफाइड जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं इनमें भी होता है, जैसे राइजोम है, इट इज़ ए मॉडिफाइड स्टेम, जैसे कि हमारे टर्मरिक में आपने देखा होगा, या जिंजर, अदरक, ये भी एक स्टेम है। स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स होता है, याद रखेंगे, ये इसकी स्टेम की फीचर होता है। बहरहाल राइजोम जो है ये देखा गया है कि ये भी एक अलग न्यू इंडिविजुअल्स बनाता है नेचुरल प्रोसेस से, इनके सब जिंजर एंड टर्मरिक। कॉर्म जैसे कि आपने देखा होगा, ये भी एक बल्जेट स्टोरेज स्टेम है। ये क्रोकस टाइवस ज़ैफ़रान में होता है, या ग्लैडियोलस जो है
इनमें देखा गया होगा। अच्छा, बल्ब्स होते हैं हमारे, जो गार्लिक है या ऑनियन है उनके बाहर से जो आपने देखा थिक जिसको हम खाते हैं, वो एक्चुअली इसके क्या है, वो इसके स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम, फ्लैशी होता है। तो ये भी सेपरेट एक नया जो है मतलब प्लांट बनाने के इनमें है, होता है क्षमता। इसी तरह से आप आलू खाते हो, आलू जो है वो एक भी मॉडिफाइड स्टेम है, ट्यूबर हम उसको कहते हैं। तो इसमें भी बाज़ाब्ता बड्स होते हैं उन, क्योंकि ये सारे मॉडिफाइड जो अंडरग्राउंड स्टेम है इनमें बड होते हैं, उस बड को प्रोटेक्ट करना होता है, या बड होगा तभी वो नए इंडिविजुअल बनाएगा, अदरवाइज़ नहीं बनाता है। जैसे कि आइस हम कहते हैं पोटैटो में, आपने देखा वो बर्ड्स, तो उनको इस तरह काट दिया जाता है, हम ज़मीन में हम खुद भी लगा सकते हैं। आपने देखा होगा पोटैटो हम नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों तरीके से हम कर होता है ये। तो बहरहाल ये हैं बाई क्रीपिंग स्टेम, ये वो स्टेम्स है, क्रीपिंग मतलब हो गया जो वर्टिकल ऊपर नहीं जाता है, हॉरिजॉन्टली जो ज़मीन पे चलता होगा। जैसे कि इनमें रनर्स है, घास वास जो अक्सर हमारे ऊपर से, या स्टोलन्स है, स्टोलन्स तो ये भी एक नीचे से चलने वाली स्टेम है। तो स्टोलन्स जो है ये हम इस तरह के स्टेम्स को कहते हैं। मान लो यहाँ से इस तरह आएगा, ये यहाँ पे एक इसका क्या होगा नोड, फिर इस तरह से होगा ज़मीन में एक, जहाँ जहाँ इसका नोड होता है ये ज़मीन के साथ अंदर होगा, यहाँ पे ये रूट प्रोड्यूस करेगा इस तरह से, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो है, अब यहाँ से अगर इनको नोड्स, ये नोड है यहाँ इंटर नोड, फिर नोड्स, फिर तो यहाँ पे ये इस तरह से इसकी ब्रांच भी ऊपर ज़मीन से बाहर होगा, जो आप यहाँ से आप फ्रिजे स्ट्रॉबेरी में आपने देखा होगा, है ना। तो इस तरह की प्लांट जो लैंड पे होते हैं, इस तरह की स्टम जो है उसको हम स्टूलन्स कहते हैं। स्ट्रॉबेरी ये भी अलग अलग होके खुद ब खुद जो है, यानी इसमें अगर आप 2 टुकड़े करके अलग अलग इंडिविजुअल्स बना सकता है। सिमिलरली हमारे वाटर में भी यही होता है, मान लो ऐसा ही प्रोसेस सिस्टम होगा, नोड्स फिर इंटर नोड्स, नोड्स इंटर नोड्स, तो इन नोड्स पे पीछे नीचे रूट निकल के आता है एक्वाटिक प्लांट्स में। तो यहाँ जो इनका इंटरनोड इस तरह से लटका के होगा, फिर इस तरह से, तो ऐसे ये बिल्कुल ये लैंड पे होगा, ये वाटर में होगा, जिनको हम ऑफसेट्स कहते हैं, कॉर्निया ये भी होते हैं। बहरहाल इस तरह से एरियल शूट्स होते हैं हमारे ओपनशिया में, आपने देखा होगा। कुछ प्लांट्स के लीव्स हैं, जैसे ब्रायोफाइलम है या बिगोनिया है, एडियंटम है, जैसे टेरिडोफाइड है, इनके भी लीव्स पे कुछ बर्ड्स होते हैं। जब ये टुकड़े हो जाएंगे तो ये अलग अलग सेपरेट बना सकता है न्यू इंडिविजुअल्स। अच्छा, ये बाई बिलबिल्स, ये भी कुछ फ्लैशी बर्ड्स होते हैं, थिक, इनके ऊपर थिक कवरिंग जैसे होते हैं। ये बर्ड्स जो है ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में कुछ में होगा, तो जैसे कि ये एगे ऑक्जेलिस वगैरह में। तो बिल्कुल ऐसे ही फ्लैशी बर्ड्स अगर एक्वाटिक प्लांट्स में होते हैं तो ट्यूरियांस हम उनको कहते हैं, ऐसे उट्रिकुलेरिया या फोटोमोजिटो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया गया है। इनमें भी देखा गया है फ्लैशी बर्ड्स जो है ये वंस इट्स डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट प्लांट्स इट फॉर्म्स न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो बहरहाल आर्टिफिशियली कैसे होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो आर्टिफिशियली मतलब होगा जब ह्यूमंस करते हैं आर्टिफिशियल, तो हम उसको बोलेंगे जब, है ना, ह्यूमंस के ज़रिए हो जाएगा। एंथ्रोपोजेनिक हमारे एक्टिविटी से, जैसे कि कटिंग, ये अक्सर हमारे एरिया में करते भी हैं हम। तो कट्स आर मेड ऑन द स्टेम एंड लीव्स आर रूट्स, फिर उसके बाद हम उसको वेजिटेटिव प्रोपगूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्टेम कटिंग, रोज़ रूट कटिंग देखा है ना, ब्लैकबेरी, रेस्पबेरी, लीफ कटिंग जैसे सेंसिवेरिया, या आपने देखा होगा हम ब्रांच कटिंग भी करते हैं हमारे सैलिक्स वगैरह में, है ना, हमारे जिसको हम मलचंग बोलते हैं। बहरहाल ये एक तरीका है जिसके ज़रिए हम कटिंग के ज़रिए करेंगे। लेयरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेयरिंग किसको बोलते हैं, जब हम किसी प्लांट का निचले वाले ब्रांच जो है, लोअर ब्रांच आर बेंड डाउन एंड बार्क आस, कुछ उसमें रिंग ऑफ बार्क आर देन रिमूव फ्रॉम दैट पोर्शन एंड विच इज़ देन डिप इट इनटू द सॉइल, या इनको हम क्या करते हैं पैच करते हैं सॉइल में, मॉइस्टेड सॉइल में। कुछ महीने के बाद वहाँ रूट्स निकल के आएंगे, तो फिर वहाँ उनको हम कट करके सेपरेट ग्रो कर सकता है। तो मान लो ये एक ब्रांच है, इस ब्रांच का या इसका यहाँ से रिंग की शक्ल में हम पहले चाकू से इसका बारक उठाएंगे, फिर इसको सॉइल में इस तरह से डिप करके रखते हैं, उसके बाद मिट्टी डाल के, ठीक है। तो ये 4 तरीके से होते हैं, टिप लेयरिंग, माउंड लेयरिंग, सरपेंटाइन लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग। तो टिप लेयरिंग में क्या करेगा, इसमें ये एक ब्रांच है, उस ब्रांच को टिप जो है नीचे लाएंगे, एक खड्डा
होल होगा उसी होल में दबा के रखेगा, लेकिन उसका क्या करेंगे, कुछ टिप का कुछ बारक जो है वो निकाल के रखेंगे, क्योंकि बारक इसलिए निकालते हैं जब वो सॉइल से टच करेगा वहाँ से रूट्स निकल के आएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से हम इसको कट करेंगे, जैसे टिप लेयरिंग दिखाया गया है। टिप आर करंट सीजन शूट आर बेंड डाउन इन स्लोपी होल, जैसे कि एग्जाम बार में कट करके इसको सेपरेट करेगा। माउंड लेयरिंग और टिप लेयरिंग बिल्कुल अपोजिट है। माउंड में हम क्या करते हैं, जो बेस होगा ब्रांच का, ठीक है, इस टिप को छोड़ के रखता है, लेकिन इसके बीच में इस तरह से इसका दबा के रखेगा। यहाँ से टिप जो है इसका हवा वहाँ से पीछे से भी इसका रखता है, क्या ऐसे ही रखेगा। तो बेसल पार्ट ऑफ ब्रांच आर बेंड डाउन इनटू द सॉइल, टिप्स रिमेन्स आउटसाइड, जैसे गूजबेरी में करते हैं। ये एग्जांपल यहाँ दिया गया है। इसी तरह से सरपेंटाइन लेयरिंग है, और एक तरीका इसमें क्या करते हैं, इसमें ब्रांच को रिपीटेडली इस तरह से ज़मीन में, फिर आधा निकला, फिर ऊपर, फिर नीचे, यानी कि इस तरह से निकाल के फिर ऊपर, फिर आधा निकाल के फिर नीचे, लंबा जो ब्रांच होगा उसको करेंगे। फिर एट ए टाइम इसमें भी बारक निकालेंगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ ये सॉइल के नीचे डालते हैं वहाँ बारक निकालेंगे, और कुछ महीने के बाद इनमें रूट्स आया होगा। फिर इधर भी एक कट, इधर भी एक कट, इधर भी एक कट, तो 3, ये अभी जो नक्शे के हिसाब से यहाँ 3 हम सेपरेट प्लांट बना सकते हैं। सरपेंटाइन, ठीक है, सरपेंटाइन बोलते हैं इस तरह से, सरपेंट की तरह जो होगा। इसे क्लेमेटिस यहाँ एग्जांपल इसकी दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर लेयरिंग, इसको हम गूटी भी कहते हैं। इस केस में क्या करेगा, एक एरियल ब्रांच को सीधा जो है, ये एक एरियल ब्रांच है, इसके बारक यहाँ से निकाल देंगे। बारक निकालने के बाद इसको क्या करें, रिंग अ बाग, इट इज़ रिमूव्ड, देन दिस अनबार्केड रीजन जो है इट इज़ रैपिड विद ए सॉइल, यानी क्ले हम इसमें डालेंगे, ट्रेस ऑफ काउ डंग्स और कुछ वाटर और कुछ हार्मोन्स जो रूट को प्रोमोट करता होगा, जैसे ऑक्सीजन वगैरह, ये डाल के फिर हम इसको एक पॉलीथीन बैग में रैप करके रखता है कुछ दिन, कुछ महीने तक, 1 to 3 months। एज रूट्स अपीयर्स, हम इसको यहाँ से काट डालते हैं और इसको हम एक नया जगह लेके, नए हैबिटेट में लेके इसको हम ग्रो कराता है। जैसे लीची या पोमग्रेनेट जो है, इसकी एग्जांपल यहाँ दिया गया है। इस टाइप की एयर लेयरिंग को हम गूटी भी कहते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है अक्सर। बहरहाल उसके बाद है ग्राफ्टिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस केस में हम क्या करते हैं कि 2 अलग अलग प्लांट के बीच में एसोसिएशन बनाता है। जो यहाँ एक प्लांट बनेगा उसको हम स्टॉक और सियान के बीच में एसोसिएशन बनाएंगे, ठीक है। यानी कि एक प्लांट जिसको हम स्टॉक कहते हैं, वो क्या होगा, एक रूट के समेत उसका स्टम होगा। स्टॉक, एक स्टॉक है, इसका रूट्स यहाँ पे है, स्टम है यहाँ पे, इसको काट के रख दिया, ठीक है। और अब दूसरे जगह से इसी जगह में लाके एक और फिट कर देगा, जिसको हम सियान कहते हैं। तो स्टॉक क्या होगा, ए रूटेड स्टम इनटू विच सियान या बड इज ग्राफ्टेड, इट इज सिलेक्टेड एडाप्टेबिलिटी और रेजिस्टेंस टू डिजीज़। स्टॉक का ज़्यादातर क्या होता है, इसको हम रूट स्टॉक भी कहते हैं। ये डिजीज़ रेजिस्टेंस होगा और इसमें एडाप्टेबिलिटी होगा, बहुत देर तक ये एडाप्ट हैं अलग अलग एनवायरनमेंट को या उस सिचुएशन को अडॉप्ट करने की इसकी, या उस जगह की क्लाइमेट जो है इसको अडॉप्ट करने की सलाहियत इसमें होगा, रूट स्टॉक हम इसको कहेंगे। दूसरा जो है, जो हम ला के इसमें कलमकारी हम इस प्रोसेस को कहते हैं। भाई दिव्या आपने देखा होगा कैंची या कलमकारी करना, तो इसमें हम क्या करेंगे, सियान को ला के, सियान क्या है, एक यंग पीस ऑफ स्टम है या बड हो सकता है, जो ला के फिट कर दिया जाता है रूट स्टॉक में। इसको क्यों सिलेक्ट करेगा, क्योंकि इसकी गुड क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स के लिए करते हैं, फ्लावर्स का करते हैं, यील्ड अच्छा होगा यानी इसमें फसल अच्छा होगा, या डिजीज़ रेजिस्टेंस में फसल होगा, ये सब क्वालिटीज़ देखें हम सियान को लेके स्टॉक में फिट करता है, कलमकारी करता है। बहरहाल ये जो ग्राफ्टिंग है ये मोनोकाट्स में एब्सेंट देखा गया है, क्योंकि स्टॉक और सियान में यहाँ है ना, इन दोनों के बीच में यूनियन बनना चाहिए। वो यूनियन यानी दोनों के बीच में इसमें क्या होना चाहिए, जंक्शन जो दो है आपस में वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाना चाहिए, ज्वाइन होना चाहिए। वो वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से होता है, वो वेस्कुलर कैम्बियम सिर्फ डाइकॉट्स में है, तो मोनोकॉट्स में एब्सेंट होने की वजह से वहाँ वो जो स्टॉक और सियान है वो आपस में यूनियन उनका नहीं बन जाता है, ज्वाइन नहीं हो जाता है, ठीक है। और अक्सर जब हम ग्राफ्टिंग करता है तो ग्राफ्ट को हम क्या करता है, एक पॉलीथीन बैग के ज़रिए हम उसको बंद करके रखता है ताकि उसमें कोई वायरस या इन्फेक्शन ना घुस जाए, ठीक है। बहरहाल ग्राफ्टिंग जो है ये भी अलग अलग तरीके से करते हैं। इसकी प्रैक्टिस जो है, इट इज़ प्रैक्टिस इन फॉलोइंग वेज। विप ग्राफ्टिंग करते हैं, यहाँ पे स्टॉक और सियान दोनों है, इनके डायमीटर जो है वो सेम होना चाहिए। फिर इसको हम कलमकारी काट देते हैं इस तरह से। तो ये एक सिंपल तरीके से करता है जो यहाँ पे दिखा है, इसमें है ना, कलम की तरह काट दिया है।
ये आपका स्टॉक है, सियान इसको फिट करेगा और बंद कर देगा। या इस तरह से हम इसके टंग है ना, टंग जैसा, तो इसमें कुछ टंग जैसे 2-3 कट इस तरह करके फिर डालते हैं। ये है टंग विप ग्राफ्टिंग, ये वाला है सिंपल विप ग्राफ्टिंग। तो ये हमारे जो प्लांट्स है जैसे मैंगो है, पियर है, एप्पल है, इनमें किया जाता है। दूसरा जो है वेज ग्राफ्टिंग करेंगे। इसमें क्या कर सकता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक और सियान दोनों की डायमीटर सेम हो। स्टॉक थोड़ा सा मोटा होगा, सियान पतला भी होगा, चलता है। और इसमें स्टॉक में जो कट होता है या है इस तरह, वो इस तरह से किया जाता है ताकि पेरिफेरी पे रह जाए, अंदर नहीं, थोड़ा पेरिफेरल रूट में रखता है इस तरह से। देख लीजिए, स्टॉक इज़ वाइडर एंड सियान जो है उससे वाइडर होगा। कट इज मेड इन सच वे दैट सियान शुड बी प्लेस्ड पेरिफेरी ऑफ स्टॉक। तो एप्पल में ऐसा किया जाता है। ये इधर दिखा गया है, सियान है इसका, ये इधर फिक्स कर दिया जाएगा। क्लेफ्ट जो है एक है इस तरह से काट देना बीच में, तो क्लेफ्ट है ना, इस तरह से हम बोलते हैं क्लेफ्ट है। इस जगह किसी को जगह को इस तरह से एक डिप्रेशन बना देना, तो इसमें स्टॉक को सीधा डिप्रेशन एक इस तरह से क्लेफ्ट बना दिया जाता है और उसमें सियान को इंसर्ट कर दिया जाता है। तो ये भी एप्पल में किया जाता है, गावा है, साइट्रस, इनमें किया जाता है। ये सियान दिखा है, तो ये स्टॉक है, इसमें किस तरह सीधा ला के इसका लेफ्ट में डाल दिया, फिर इसको बंद कर दिया जाएगा। और लास्ट में जो है वो अप्रोच ग्राफ्टिंग है। इस केस में थोड़ा सा ये स्टॉक है, ये सियान है, दोनों का स्टेम जो है वो सामने लाया जाता है। यहाँ पे बारक को रिमूव कर दिया जाएगा और फिर दोनों को एक दूसरे के साथ मिला के हम कुछ समय के लिए रखता है, ऐसा है। फिर क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो है वो क्या हो गया होगा, यूनियन जो है इन दोनों के बीच में क्रिएट हो गया होगा, स्टॉक और सियान के बीच में। फिर इसमें एक और चीज़ होता है, जिस समय ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा देते हैं, उस समय देखो स्टॉक जो है और सियान भी, यानी स्टॉक तो वैसे भी रूटेड वाला पर्सन, सियान जो है इसको अपने रूट के साथ ये जुड़ा हुआ है, है ना, ये जुड़ा हुआ है इस वक्त अपने। सियान भी इस केस में रूट के साथ जुड़ा हुआ है जब इसकी यूनियन क्रिएट की रही। अदरवाइज सियान को काट के होता है, उसके रूट से वो जुदा होता है अदरवाइज बाकी तमाम ग्राफ्टिंग में। तो यहाँ ये डिफरेंस है। एक बार जो ही इन दोनों के बीच में यूनियन क्रिएट हो गया, तो कट इस तरीके से करते हैं कि स्टॉक का जो है यूनियन से ऊपर, देख लीजिए, स्टॉक को यूनियन से ऊपर काट दिया जाएगा और सियान को इस यूनियन से नीचे काट दिया जाएगा। तो फाइनली आपके पास इस तरह की एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये स्टॉक है, रूट का स्टॉक, और यहाँ से फिर सियान है। तो ये एक अप्रोच्ड मेथड है। हियर रिंग ऑफ bark इज रिमूव्ड फ्रॉम बोथ स्टॉक एंड सियान एंड अनबार्क्ड रीजन्स आर joined. Unlike other grafting, here sian is attached to roots. ठीक है, सियान once the union is formed, stock is cut इस पे लिखा गया है once the union is formed, ठीक है। कट इज मेड, ये स्टॉक नहीं है, कट इज मेड ऑन स्टेम, सियान में बिलो द यूनियन एंड ऑन स्टॉक अबव, ठीक है। तो इस तरह से किया जाता है। ये मैंगो में इसका एग्जांपल है। तो ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर था इस यूनिट का, यूनिट नंबर 2 का। तो इंशाल्लाह कल इसका लास्ट वाला जो है लेक्चर आया जाएगा, माइक्रो प्रोपगेशन जो है। तो इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं ये सारे अवेलेबल है हमारे इस यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच।